नमस्कार बच्चों। जैसे जो पार्ट हमने कल पढ़ा था, पहला पार्ट, अब उससे आगे जो वीडियो वो बनाएंगे और शुरू करेंगे हम। पेज नंबर 3 पर है लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग पर योगदान करते हैं। यानी कि जो भी धातुएं हैं उनके उत्पादन पर 3/4 भाग यानी कि 75% लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह खनिज पाया जाता है। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। यानी कि पहले उसमें अपने देश के अंदर जो अपने जो देश की मांग है उसको पूरा करने के बाद बाकी को वो क्या है, निर्यात कर देता है, दूसरे देशों में वो भेजता है। उसके बाद है आयरन, लौह अयस्क, आयरन ओर। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, यानी कि हर उद्योग को चलाने के लिए या उसको बनाने के लिए लौह अयस्क सबसे पहले है। आधारभूत इसलिए कहा गया क्योंकि बिना उद्योग इसके लोहे के किसी अन्य उद्योग की कोई भी मशीनें हुई या कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन हुआ, उनको बनाना असंभव है। इसलिए लौह अयस्क को या लौह को एक आधारभूत खनिज कहा गया। औद्योगिक विकास की रीढ़ है, यानी कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान लोहे का होता है। भारत में लौह अयस्क की विपुल संसाधन विद्यमान है, यानी बहुत मात्रा में भारत में लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में उच्च कोटि का लौह अयस्क लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है, यानी कि सबसे ज़्यादा माना। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का। मैग्नेटाइट यानी कि सबसे उत्तम या सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट है। लौह अयस्क इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। लोहांश का मतलब है लोहे का अंश, यानी कि पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत के उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी है। मैग्नेटाइट उसके बाद है हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। इसमें लोहांश 50 से 60%, जबकि मैग्नेटाइट में लोहांश की मात्रा 70% होती है। इसके अंदर हेमेटाइट में 50 से 60%। अगर पूछे तो लौह अयस्क कौन कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 70% लोहांश और हेमेटाइट में 50 से 60% लोहांश। उसके बाद है लौह अयस्क की पट्टियाँ, यानी कि जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है भारत में, तो कौन कौन सी है? पहली है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज, ये नाम नोट कर लेना है बेटे। लौह अयस्क कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? अपने मयूरभंज और कोंधुजर जिले के बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी के सनिकट झारखंड के सिंहभूम जिले में गुहा और नोमामुड़ी हेमेटाइट के अयस्क की खनन है। दूसरी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्यों में के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेल्लाड़िया पहाड़िया श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। यानी कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी के अंदर सबसे बढ़िया किस्म का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद है इसकी गुणवत्ता। लौह अयस्क
लौह अयस्क में 14 जमाव मिलते हैं। लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने के लिए सर्वोत्कृष्ट भौतिक गुण भी पाए जाते हैं। इसको खदानों में लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यानी कि यहाँ से जितना भी लौह अयस्क निकलता है ना, उसको जापान और दक्षिण कोरिया के अंदर निर्यात किया जाता है, यहाँ से लौह अयस्क निकालने के बाद। उसके बाद है बेल्लारी और चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु और तुमकुरुपेटी। अब ये है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु और तुमकुरुपेटी कर्नाटक में। इस पेटी में लौह अयस्क में वृहत राशि में संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख लौह अयस्क खान है। 100% निर्यात की इकाई है, यानी कि यहाँ से निकलने वाला पूरे का पूरा लौह अयस्क उसको निर्यात किया। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कंदरम रूप में पाइपलाइन के रूप में द्वारा मंगलूर के निकट पतन पर भेजा जाता है। यानी कि जो यहाँ से लौह अयस्क निकलता है उसको कंदरम रूप में, यानी सलरी क्या है, उसको पानी मिलाकर, जैसे गारा होती है उसको पानी मिलाकर उसको थोड़ा सा और पाइपलाइन के माध्यम से बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद वहाँ से निर्यात के लिए भेजा जाता है। उसके बाद है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लौह उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता दोहन किया जाता है। मर्मागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। यानी कि इसके इतने उच्च कोटि का है नहीं है, मगर जो गोवा के अंदर मर्मागांव पत्तन है, समुद्री बंदरगाह है, उससे उसका निर्यात किया जाता है। उसके बाद है मैंगनीज। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। यानी कि जो 1 टन 10 क्विंटल जो लोहा बनाने उसके अंदर 10 किलोग्राम सिर्फ मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग में ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेटी बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग, मैंगनीज का उपयोग बताया उसने। और इसके अंदर देखो बेटे, जो अलग अलग लोहे से खाने, ये जो बनाया हुआ है ये वाला, ये सारा क्या है, लोहे से खाने हैं। ये चित्रदुर्ग, बल्लारी, ये पेटियां बेटे अलग अलग। ये देखो, ये होगी महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये वाली ये होगी चित्रदुर्ग, बेल्लारी, ये वाली बिलासपुर, बेल्लारी, चंद्रपुर पेटी। और ये हो गई कुद्रेमुख वाली, ये वाली, ये अलग अलग पेटियाँ हैं। भारत में उड़ीसा मैंगनीज उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि मैंगनीज सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा के अंदर की जाती है। 2001 से देश में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त किया गया। एलो खनिज, यानी कि मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, उड़ीसा में। और उड़ीसा कहाँ पर है, ये रहा। अगर मैप में देखोगे तो ये वाला उड़ीसा है। ये उड़ीसा है यहाँ पर। अब आगे देखो, एलो खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। एलो खनिज संचित राशि उत्पादन में राशि संतोषजनक नहीं है। यद्यपि खनिज में जिनमें से तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियर व विद्युत उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझे। वितरण में कि कहाँ पर पाया जाता है तांबा कहाँ पर पाया जाता है। भारत में तांबे का भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, यानी कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
घातवर्ध्य, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली की तार बनाने में किया जाता है। यानी कि तांबे का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका क्या है, बिजली के उत्पादन, बिजली के साधन बनाने के लिए कौन कौन से, ये इसकी विशेषता क्या है, यह घातवर्ध्य है, तन्य है और ताप का सुचालक है। इसकी 3 विशेषताएं होगी। उसके बाद बिजली की तार इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। भारत मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानों में देश का लगभग 52% तांबा पाया जाता है। यानी कि कहाँ पर पाया जाता है, ये बालाघाट खादों में। राजस्थान की खेतड़ी तांबा उत्पादक जो खदान है, खेतड़ी खदानों में तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। उसके बाद बॉक्साइड भी अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है। यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड है। या बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। या बॉक्साइड को किस प्रकार, किस कौन सी धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम क्ले जैसी दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से मिट्टी, क्ले जो चिकनी मिट्टी उस तरह दिखाई देता है, दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से प्राप्त होता है। बॉक्साइड निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि यह वजन में भी कम है एल्युमिनियम, और इसका उपयोग बिजली के तारे बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु यह है, एक जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का होता है, अधिकांश घातवर्ध्य पाई जाती है। भारत में बॉक्साइड का निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार जो एमपी के अंदर है, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी की पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। क्यों, जैसे पहले मैग्नीशियम उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्य कौन सा था, उड़ीसा था, और बॉक्साइड में भी कौन है, उड़ीसा। यहाँ कोरापुट जिले की पंतमाली निक्षेप में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइड निक्षेप है। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, पंचपतमाली निक्षेप में। एक ये और पढ़ेंगे। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक और बटन पहनता था। वह अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने हुए बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। यानी कि शुरुआत में क्या था, एल्युमिनियम का जब पाई गई तो उस टाइम फ्रांस का जो राजा था अपने खास मित्रों को एल्युमिनियम के बर्तनों में और अन्य को वो सोने चांदी के बर्तनों में वो करवाता था। अभ्रक अधात्विक खनिज में अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों तथा पत्रण क्रम में पाया जाता है। यानी कि परतों के रूप में, पत्रण होता है परत के रूप में, प्लेटों के रूप में दो चट्टानों के बीच में पाया था। इसमें का चादर के विपाटन आसानी से हो जाता है। इन परतों की इतनी महीन हो सकती हैं कि 1000 परत कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। यानी कि ये इतनी परत पतली परतों में पाई जाती हैं। यानी कि 1000 सेंटीमीटर इतनी महीन हो सकती है। इसकी 1000 परत कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई में समाहित होती है। यानी कुछ 1 सेंटीमीटर में 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर में ही समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, यानी कि विशेषता क्या है इसकी, पारदर्शी काले और हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का भी हो सकता है। ये सारे कलर बता दिए। इसकी सर्वोच्च पैरावैद्युत शक्ति और ऊर्जा हास, निम्न गुणांक और विस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज प्रतिरोधकता
के कारण अभ्रक विद्युत के व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर यानी कहाँ का पाया, उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड के कोंडरमा, राजस्थान के मुख्य यानी कि जो राजस्थान है मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक की भट्टी के महत्वपूर्ण है। चट्टानी खनिज चूना पत्थर यानी कि चट्टानों के रूप में, पर्वतों के रूप में या पत्थर के रूप में जो पाया जाता है, पूरे का पूरा पहाड़ है। चूना पत्थर में कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टान के रूप में पाया जाता है। अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट का उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है तथा लौह प्रगलन की भट्टियों में इसका अनिवार्य है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है चूने पत्थर का, ये सबसे ज़्यादा उपयोग उसका पत्थर सीमेंट उद्योग में और लौह प्रगलन भट्टियों में, यानी कि लोहे को जहाँ पर गड़ाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, उन भट्टियों में चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ और मिनिमम पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन आवश्यक है। यानी कि जो खदानों को खोदना है उनके लिए जानलेवा न हो, उनमें घातक उद्योग न बने, इसके लिए उनके लिए एक अच्छा कानून बनाए जाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आपने ये जो 8 क्वेश्चन हैं ये आपने करने हैं, बुक के अंदर ही मिलेंगे ये, इनके आंसर आप ढूंढो और उनको सोल्व करके इस लेसन के जो अब तक हमने वीडियो बनाई है उनमें से इन क्वेश्चनों को ढूंढें और अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। 8 के 8 क्वेश्चन जितना लेसन हमने आज तक पढ़ा उनमें से मिलेगा ये सारा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।